हस्तिनापुर की पावन धरा पर विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के आज 14वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। आज के सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य श्री दिनेश जैन लंदन को प्राप्त हुआ। स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री दिनेश जैन लंदन को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री मोतीलाल जैन लंदन, राजीव जैन हस्तिनापुर को प्राप्त हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी ने संसार के सभी जीव सुखी रहें ऐसी मंगल भावना के साथ शांति धारा का उच्चारण किया। भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजनवी से श्यामा। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सीवितिरागये नमः। ओम नमो अर्गते भगवते श्रीमते पार्षती तंकराय चतुर्विंशति तीर्थंकराय द्वादश गणवरी वेट्टिदाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वसंकराय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीपक का प्रज्वलन रजनी जैन, खुशबू, सपना, काजोल, रक्षा जैन लंदन ने किया। आज इस मंदिर में कैसी जय जयकार है, आनंद अपार। तदोपरांत देवशास्त्र गुरु की पूजन, आदिनाथ भगवान की पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्मप्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। आज 201 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती विनीता जैन, सुधीर जैन, शुभम जैन कलकत्ता, श्रीमती इंदु जैन पत्नी श्री योगेंद्र जैन एवं कुणाल जैन सरधना आदि शामिल हुए। भक्तामर पाठ का शुभारंभ पंडित सुदीप शास्त्री हस्तिनापुर ने संस्कृत भाषा में किया। श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर समोय श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी समोय अत्रे अवतर अवतर शंभो षट इति आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समोय श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर समोय श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी समोय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समोय श्री विद्वान विंशति तीर्थंकर समोय श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समोय अत्र मां सन्निधो अवसर सन्निधिकरणम स्थापयामि परिपुष्पांजलिं विंशति।
चर सहिताय दैस्थिताय वृषभनाथ जिनेन्द्राय और घम निभामे दे। स्वाहा। इसी बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई श्रीमती रेखा जैन, राजेंद्र जैन, शैंकी, युगांक जैन, बिजनौर, खेमचंद, हरीश, अजय, मुकेश, नदबई, श्रीमती प्रज्ञा, तरुष जैन, शशांक जैन, मेरठ आदि ने पाठ का वाचन किया। आज विधान के मध्य विनोद एंड म्यूजिक पार्टी की मधुर लहरी पर कुमारी सोनम जैन हस्तिनापुर ने भजन प्रस्तुत किया, जिसको सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। समस्त स्थानीय जैन समाज, बड़ा मंदिर व गुरुकुल समस्त स्टाफ एवं बच्चों ने भी सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तेरी कृपा की क्या बात है, तेरी कृपा की क्या बात है, तेरी कृपा की क्या बात है, तेरी कृपा की क्या बात है। दर पे जो उस पे करके गया, दर पे जो आ गया, उस पे करके दया, कर दी खुशियों की बरसात है। मैं यहाँ हसनापुर कैलाश पर्वत पर जो 48 दिवसीय भक्तांबर विधान का आयोजन चल रहा है, जो 10 फरवरी से शुरू हुआ था और 29 मार्च तक चलेगा। उसमें भक्तांबर विधान में बैठने का बहुत ही और विधान करने से मन को शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि सभी लोग कम से कम एक दिन का भक्तांबर विधान यहाँ आकर कैलाश पर्वत पर अवश्य कराएं। Jai Janendra, I have come from London with my 2 sisters and my dad. I sat in the Kailash Parvat and we did our prayers for 3 to 4 hours. It made me feel peaceful and closer to God, and I loved coming to this mandir and I enjoyed it. ये सभी लंदन से आए हैं और यहाँ पर आने के बाद में जब कैलाश पर्वत पर आए तो इन्होंने वहाँ भक्ति का अनूठम संगम देखा और बीतराग में उस आदिनाथ भगवान को देखते ही ये सभी भाव विभोर होकर के पूरे विधान में बैठे। और विधान में बैठने के बाद इनके विधान की विशेषता एक ये थी कि जब हमने इनसे कहा कि आप बैठ जाइए तो ये कहने लगे यह विधि ठाड़ो होए के जो विनय पाठ में आया है कि खड़े होके पूजन करना, तो दीदी हम तो खड़े होकर के, और इन्होंने पूरा विधान खड़े होकर के किया। इन लोगों के अंदर इतनी धर्म की निष्ठा है, इनके बहुत बहुत सराहना है। पहली बार भी विधान किया था 2 साल पहले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इधर पे विधान को सुनीता दीदी के साथ मेरे को और अच्छा लगा। इनकी भाषा जो है इतनी सरल और इतनी अच्छी है कि मन भा जाती है। कैलाश पर्वत पर आज आदिनाथ भगवान के चरणों में 48 दिवसीय भक्तांबर पाठ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सह परिवार हम अपने पाठ में आदिनाथ भगवान के चरणों में सम्मिलित हुए। वैसे तो मैं हर महीने यहाँ पर आती हूँ, लेकिन आज मुझे भगवान जी के चरणों में आदिनाथ भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ पर हम हर महीने आते हैं। यहाँ पर बहुत खुशी होती है आने के बाद। हम यहाँ पर कैलाश पर्वत पर हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत पर आए हैं यहाँ पे भ्रमण करने के लिए। और यहाँ पर जब हमने देखा यहाँ पे 48 दिवसीय भक्तांबर पाठ का विधान चल रहा है यहाँ पे, और हमें यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा मिल रहा है। शुद्ध वातावरण है और हमें यहाँ पर हर तरह से प्राकृतिक मनोरम दृश्य देखने को मिले हैं। और मैं यहाँ पे नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा बीएड यहाँ पे उसमें विभाग में प्राचार्य हूँ। तो हमारे ये जो बच्चों का भ्रमण है एक आपस में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और यहाँ पे जो स्टाफ है उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। 48 दीपकों द्वारा मंगल आराधना की गई। आज का विधान श्री विशाल जैन, श्री मोनिका जैन दिल्ली ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीपक प्रज्वलन श्रीमती आशु जैन हस्तिनापुर ने किया।
आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन सलील जैन देहरादून ने किया। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। 24 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के द्वारा किया गया। आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। अयोध्या में ढूंढेंगे तो राम नजर आएंगे। अयोध्या में ढूंढेंगे तो राम नजर आएंगे और मथुरा में ढूंढेंगे तो घनश्याम नजर आएंगे। सच्चे दिल से अगर खुद को देखा होता, सच्चे दिल से अगर खुद को देखा होता तो अपने दिल में ढूंढोगे तो भगवान नजर आएंगे। अपने दिल में ढूंढोगे तो भगवान नजर आएंगे। और जिस समय प्रातःकालीन बेला में हम प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करते हैं, उस समय लगता है अपने को कि इन पर धारा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो धारा खुद को पाने के लिए है, खुद को अनुभव करने के लिए है, खुद के अंदर से वो कालिमा को हटाने के लिए है। जैसे कि अभिषेक पाठ में पढ़ते हैं, कर्म प्रबंध निगड़ई। हे भगवान, हम कर्मों से जकड़े हुए हैं और उस कर्म कालिमा को आपने क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। इसीलिए ये लोहा आपका स्पर्श करते ही क्या बनना चाहता है? पारस बनना चाहता है, सोना बनना चाहता है, मणि बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपके अभिषेक से श्रीपाल का तो रोग दूर हुआ, लेकिन रोग ही दूर नहीं, अंदर का कर्म भी दूर हुआ। वादिराज मुनि का भी कुष्ठ रोग दूर हुआ। और भगवान, मानव की तो बात छोड़ो, प्रभु के अभिषेक से तो ये हुआ था, लेकिन गुरु के पाद प्रक्षालन से भी मानव तो तिरता ही तिरता है, लेकिन त्रियंच प्राणी का जीवन भी महान बन गया था। जिस समय चारण रिद्धि मुनिधारी का पाद प्रक्षालन एक जटायु पक्षी ने देखा था, उस समय उस गंधोतक में स्नान करतेगी, उस गंधोतक को लगातेगी, उसमें क्या झूमतेगी, क्या हो गया था? उस पक्षी का बाहर का शरीर रत्नों जैसा स्वर्ण का तो बना ही बना था, लेकिन अंदर का देवात्मा भी क्या हो गया था? 5 पापों से तुरंत ही मुक्त हो गया था। और क्या धारण कर लिया था? 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया था। और 5 अणुव्रतों के धारण करते ही गुरु के पाद प्रक्षालन से ऐसी सद्बुद्धि बनी थी कि क्या संत का समागम क्या है? कोटि अपराध को क्या करने वाला होता है? क्षमा करने वाला होता है। ऐसे राम और सीता के साथ में क्या करने लगा था वो पक्षी? रहने लगा था। वहां रहने के बाद में भी वो चरणों का गंधोतक अभी भी प्रभाव डाल रखा है कि उसे पता था कि मैं असमर्थ हूं, लेकिन बलशाली रावण से। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। मुकेश जैन, मनोज जैन, राजीव, सुभाष, प्रेम, अशोक, अतुल, मणिचंद जैन आदि का विशेष सहयोग रहा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष सुनील जैन सर्राफ मेरठ, विधान संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री अनिल कुमार जैन धर्मकुटीर मेरठ, श्री राजेंद्र जैन मवाना का विशेष सहयोग रहा। कल के प्रश्न का सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त। विजेता बरखा जैन रेवाड़ी, विनोद मंजू जैन मेरठ, अविका योगेश औरंगाबाद। सांत्वना पुरस्कार एकांश जैन सहारनपुर, सौरभ जैन रेवाड़ी, महक जैन दिल्ली। आज का प्रश्न, इनमें से किस तीर्थंकर के 4 कल्याणक एक ही स्थान पर हुए? ए शांतिनाथ, बी कुंथुनाथ, सी अरनाथ या डी सभी।